पिछले 24 घंटे से बंगाल की राजनीति गर्म है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ईडी ने छापा मारा, फिर ममता बनर्जी ने जाकर के छापा मारा, फिर दिल्ली के अंदर सांसदों ने आकर के अमित शाह के घर पर वहां पर बवाल हंगामा हुआ। तो ये सब कुछ जो हो रहा है पिछले 24 घंटे से, क्या बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या बीजेपी का दाव वो उल्टा पड़ गया है? क्या मोदी और अमित शाह वो गलत ट्रैक पर हैं? क्या इस पूरे मामले में ममता बनर्जी को माइलेज है? ये बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव की शुरुआत आजकल चुनाव आयोग नहीं करता है, चुनाव की शुरुआत आजकल नेता नहीं करते बल्कि एजेंसियां करती। जहां जिस राज्य में चुनाव होता है, अभी देखिए आप, कुछ समय पहले जब राजस्थान में चुनाव थे, वहां पर विपक्ष की सरकार थी, तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत पर छापे पड़ने शुरू हो गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार करवा दिया। तो एक तरीके से जहां पर विपक्ष की सरकार होती है वहां पर छापेमारी शुरू हो जाती है, और जहां पर खुद की अपनी सरकार होती है वहां पर यह होता है कि वहां पैसे बांटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और इसी से आप समझ लीजिए कि चुनाव की शुरुआत हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो बंगाल में हो रहा है, क्या उससे बीजेपी को फायदा भी है, या बंगाल में बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि बैठे बैठाए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, और ममता बनर्जी या कोई भी सरकार, और खास तौर पर जब इतनी लंबी सरकार होती है, जब तीसरी चौथी बार आप चुनाव के अंदर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और अगर एंटी इनकम्बेंसी के अपोजिट में आपको दवाई मिल जाए और आपको अपने आप को विक्टिम दिखाने का, पीड़ित दिखाने का मौका मिल जाए, तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि आपका काम आसान हो गया। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एजेंसियों ने जो कुछ किया है उसका फायदा ममता बनर्जी जम करके उठा रही है और जम करके आगे उठाएंगी भी।